एक ऐसा नाम जो जितना शांत सुनाई देता है उतना ही बेचैन कर देने वाला रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा है। ना ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ना सबसे सुंदर, पर फिर भी इसके सामने आते ही हर वैज्ञानिक का कंपास घूम जाता है, हर क्लाइंबर का मन कांप जाता है और हर आस्तिक सिर झुका देता है। सवाल यही है, आखिर क्यों माउंट एवरेस्ट को अब तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, पर माउंट कैलाश जीरो, किसी ने भी इसकी चोटी को नहीं छुआ। कोई नहीं कह सकता कि उसने कैलाश के शीर्ष पर खड़े होकर सांस ली। 20वीं सदी के अंत में साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कोशिश की। कुछ ही घंटों में उनका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा, बाल और नाखून बढ़ने लगे, मानो उनकी उम्र 1 साल में नहीं कुछ घंटों में ही बीत गई हो। डर कर लौटे और 1 साल के भीतर ही सब मर गए। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल डर था या यह पहाड़ उन्हें खुद से दूर रखना चाहते हैं? माउंट कैलाश का आकार देखिए, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह 4 बिल्कुल सटीक दिशा में जाती दीवारें, ऊपर की तरफ उठती हुई धारियां मानो कोई एशियन एंटीना हो। कुछ कहते हैं ये पहाड़ नहीं, एक स्ट्रक्चर है कि किसी प्राचीन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एनर्जी सोर्स या शायद एलियन बेस। और अब सुनिए सबसे विचित्र बात, माउंट कैलाश से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं। उत्तर में सिंधु, पश्चिम में सतलज, पूरब में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में कर्णाली। 4 दिशाओं में जीवन बहता है, पर बीच में बैठा है मॉनसून। पर्वत के आसपास कंपास काम नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड इतने विचित्र है कि पायलट इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने में से बचते हैं। कोई विमान एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर नहीं जाता। या तो टेक्निकल फेल्योर हो जाता है या पायलट खुद ही दिशा बदल लेता है। अब मान लीजिए ये सब संजोग है, तो फिर क्या यहाँ की 2 झीलें क्या कहती है? मानसरोवर शांत, गोल, साफ, जैसे सूर्य की परछाई हो। पूरी सर्दियों में भी यहाँ बर्फ नहीं जमती। मानव मन की तरह साफ और गहरा। वही ठीक इसके बगल में राक्षस ताल झील, अशांत, खारा, काला, जैसे आत्म की उलझन। कभी पूरा सूख जाता है, कभी अचानक फिर भर भी जाता है। कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं, जैसे मृत्यु का जल। 2 झीलें एक जगह लेकिन एक जैसी नहीं। क्या ये केवल जियोलॉजिकल को एक इंसिडेंट है या शिव और रावण के द्वैत का प्रतिबिंब? माउंट कैलाश को हिंदू धर्म में शिव का घर कहा जाता है। बौद्ध इसे डेमचौक का निवास मानते हैं। जैन मानते हैं कि यहीं से ऋषभ देव को मोक्ष मिला था और बौद्ध धर्म के लोग इसे देवताओं का एक्सिस मानते हैं। 4 धर्म, 4 दृष्टिकोण, एक ही पहाड़। पर क्या केवल विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यहाँ जाने वाला सच में रास्ता भटक जाए? कई प्रोफेशनल क्लाइंबर्स जिन्होंने दुनिया के सबसे कठिन पर्वतों को पार किया, कैलाश पर पहुंचते ही बीमार हो जाते हैं। उनके शरीर की ऊर्जा घट जाती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। कोई कहता है हवा में अजीब कंपन है, कोई कहता है आवाजें आती है, कोई कहता है मन बार बार लौटने को कहता है। जैसे यह पर्वत खुद कहता है, बस अब लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। माउंट कैलाश के बारे में एक थ्योरी ये भी कहती है कि इसके नीचे संभाला नाम की एक मैथिकल अंडरग्राउंड सिटी छुपी हुई है। तिब्बती ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, एक दिव्य नगरी जहां अमर आत्माएं और देवतुल्य प्राणी रहते हैं। हिटलर ने भी एक टीम भेजी थी संभाला की तलाश में। वह मानता था कि वहां उसे एक आर्यन रेस का डिवाइन ओरिजिन मिलेगा, पर टीम लौटी खाली थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल निर्माण है। ग्लेशियल एरोजन की वजह से पिरामिड जैसा दिखता है और उसे मैग्नेटिक एनोमोलिस केवल लोकेशन और एल्टीट्यूड का परिणाम है। पर फिर भी विज्ञान भी इस बात को नहीं नकार सकता कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं टाइम डिस्टोर्शन की। क्लाइंबर्स को लगता है कि समय तेजी से बीतता है। उनके मुताबिक 30 मिनट की ट्रैकिंग के बाद नीचे उतरने पर जीपीएस कहता है कि 2 दिन बीत चुके हैं। ऐसा क्यों? आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि मैसिव स्ट्रक्चर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड में टाइम थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इतना कि शरीर पर एरोजन के लक्षण दिखने लगे। माउंट कैलाश के पास चीज उल्टी दिखती है। कंपास, समय, मौसम और मन, कभी धूप, कभी तूफान, कभी नीला आसमान,
फिर काले बादल, और इन सब के बीच एक मौन, एक एनर्जी जो शब्द से नहीं सिर्फ अनुभव से जानी जा सकती है। कैलाश मंदिर जो एलोरा की गुफाओं में है, उसका निर्माण भी एक पत्थर को काट कर किया गया है। कोई सीमेंट, कोई जोर नहीं, सिर्फ तराशा हुआ पत्थर। 4 लाख टन पत्थर निकाला गया, वो भी टॉप टू बॉटम कार्विंग से। क्या ये एशियन इंडिया की आर्किटेक्चुरल मिस्ट्री है या कोई डिवाइन तकनीक? अब एक आखिरी सवाल, क्या शिव सिर्फ एक देवता है या वे उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के प्रतीक है जो समय, मृत्यु और सृष्टि से परे है? माउंट कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये न भूगोल है न इतिहास, ये चेतना है। एक चेतना जो आपको बुलाती नहीं, बस छूती है भीतर से।